अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है और जो कि अपने आखिरी मराहिल में है। और जनाब मैचेस जो एशिया कप के रहे हैं, अब क्योंकि एक ही मुकाबला रह गया है और उसमें फ़ाइनल का मुकाबला है जो कल खेला जाएगा, उस हवाले से तो आज यकीन प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी कि क्या तैयारियां हैं दोनों टीमों की और किस तरह का सफ़र इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें यानी कि श्रीलंका और इंडिया का रहा जो कि फाइनलिस्ट हैं। उसके साथ साथ कल जो मैच खेला गया जिसकी इतनी अहमियत नहीं थी बांग्लादेश की टीम और इंडिया की टीमों के माबैन, बांग्लादेश जो है वो ये मैच 6 रन से जीतने में कामयाब हुई और बड़ी मिली जुली परफॉर्मेंस दोनों टीमों की रही मैच के अंदर। लेकिन टीम इंडिया की अगर बात करें तो उन्होंने अपना जो बड़ा मैच था अगेंस्ट पाकिस्तान, वो बड़े कन्विंसिंगली मैच उन्होंने जीता और एक बड़े भारी मार्जिन से उन्होंने जीता और जिसके बाद फाइनल के लिए उनकी राह जो है वो हमवार हुई। तो थोड़ी सी कल के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं आगाज़ में, उसके बाद फिर फाइनल के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू की जाएगी। जैसे मैंने कहा कि मैच की इतनी इंपॉर्टेंस तो नहीं थी। 50 ओवर में 265 रन जो है बांग्लादेश की टीम ने बनाया 8 विकेटों के नुकसान पर, और इंडिया की जो पूरी टीम थी 259 रन पे 49.5 ओवर्स में आउट हो गई। इसके अलावा स्टार जो परफॉर्मर थे बांग्लादेश की जानिब से वो शकीब अल हसन थे। उन्होंने 85 गेंदों पर 80 रन स्कोर किए। इसके अलावा तौहीद हरीडॉय जो उनके बैट्समैन हैं 81 गेंदों पर 54 रन उन्होंने स्कोर किए। नसूम अहमद ने 45 गेंदों पर 44 रन स्कोर किए। स्टार बैटर से बांग्लादेश के शरदुल ठाकुर जो थे इंडिया की तरफ से, उन्होंने 10 ओवर में 65 रन देके 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद शामी ने 8 ओवर में 32 रन देके 2 विकेटें, और इस तरह कृष्णा उनके बॉलर हैं 9 ओवर में 43 रन देके 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। इंडिया की जानिब से शुभमन गिल जो है 121 रन उन्होंने बनाए 133 गेंदों पर, अच्छी फॉर्म में नजर आए। इससे पहले भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। इसके अलावा उनके जो दीगर बैट्समैन थे कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके। अक्षर पटेल जो हैं वो 34 गेंदों पर 42 रन बनाने में कामयाब हुए और सूर्य कुमार यादव ने 34 गेंदों पर 26 रन बनाए। बांग्लादेश की जानिब से मुस्तफिजुर रहमान ने 8 ओवर में 50 रन देके 3 विकेटें ली। तंजीम हसन साकिब ने 7.5 ओवर में 32 रन देके 2 विकेटें ली, और मेहदी हसन ने 9 ओवर में 50 रन देके 2 विकेटें हासिल की। तो बांग्लादेश के लिए इख्तिताम अच्छा हुआ, लेकिन बहुत देर से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। अपने इंपॉर्टेंट मैचेस जो हैं वो उन्होंने जीतने में कामयाब नहीं हुए, जिसकी वजह से उनका सफ़र जो है बहुत जल्द इस टूर्नामेंट में ख़त्म हो गया। बहरहाल ये कल का मैच रहा, और अब फाइनल के हवाले से हमें बात करनी है। दो टीमें जो इंडिया और श्रीलंका की, जो बिलतरतीब पहले और दूसरे नंबर पे हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा एशिया कप जीता है, एक दफ़ा फिर फाइनल में मद्दे मुकाबिल हैं। तो इस हवाले से कोशिश करेंगे प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करें। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएं स्टूडियोज़ में। इसके अलावा टेलीफोन लाइन पर भी हमारे साथ सग़ीर अब्बास साहब इस वक्त मौजूद हैं, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, उनको मैं वेलकम करूँगा। बहुत शुक्रिया सग़ीर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सग़ीर भाई, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? आवाज़ आ रही है? अच्छा, मेरे पास शायद स्टूडियो में वॉइस का थोड़ा सा इशू है, मैं भी इसको ठीक करवाता हूँ। और जनाब यहाँ पे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं मज़हर अवान साहब, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं, एनालिस्ट हैं, और हमारी इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ साथ रहे हैं। आज एक दफ़ा फिर उन्हें मधु का रखा है, उनको भी मैं वेलकम करूँगा। मज़हर भाई आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मज़हर भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। पहले थोड़ा सा कल के मैच के हवाले से बात हो जाए। ज़ाहिर है कि इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं था, तो उन्होंने अपने नए खिलाड़ियों को मौका दिया, इससे उनको पता चला कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और आने वाले जो इम्पोर्टेंट मैचेस हैं उसके लिए उन्होंने तैयारी की है। बहरहाल ये बात तय है कि फ़ाइनल जो है इससे अक्सर मुख्तलिफ होगा, टीम इंडिया जो है मुख्तलिफ होगी, और शायद परफॉर्मेंसेस भी जो हैं वो इससे कहीं बेहतर हमें नजर आए। तो दोनों टीमों में से श्रीलंका और इंडिया आपको कैसी जो है कारकर्दगी नज़र आई अभी तक टूर्नामेंट के अंदर दोनों टीमों की, और कौन सी टीमें ऐसी है जो आप समझते हैं कि फ़ाइनल जीतने की अहलियत रखती है? फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया। कल जो मैच हुआ बांग्लादेश का और इंडिया का, इंडिया ने तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया था फाइनल के लिए, तो उसने अच्छा किया कि उसने अपने नए लड़कों को जो है चांस दिया जो बाहर बैठे हुए थे। तो उनकी कारकर्दगी भी अच्छी थी, और एक था कि जो ना वो बांग्लादेश ने जो ये मैच जीत लिया। ठीक है मज़हर भाई, गुफ्तगू जारी रखते हैं। सग़ीर भाई भी हमारे साथ लाइन पर, ज़रा उनसे भी इस हवाले से बात हो जाए। सग़ीर भाई, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। ठीक है सग़ीर भाई, बहुत शुक्रिया। लेकिन आ रही है जी। ओके ओके सग़ीर भाई, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सही तरह से जो आप तक आवाज़ पहुँचे। सग़ीर भाई, ये फरमाइएगा कि फ़ाइनल के लिए दो टीमें जो हैं वो अब पक्की हो चुकी हैं, श्रीलंका और इंडिया।
सवाल आपसे भी वही है कि दोनों टीमों का सफ़र आपने इस टूर्नामेंट में देखा। श्रीलंका ने जो है वो आगाज़ थोड़ा स्लो था, लेकिन उसके बाद बड़ी भरपूर उन्होंने परफॉर्मेंस दी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को हरा के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। दूसरी तरफ इंडिया की जो टीम है उसने बड़े कन्विंसिंगली मैचेस भी जीते अपने, और बहुत शानदार परफॉर्मेंस उनकी रही है। तो फाइनल में आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी टीम है जिसको आप समझते हैं कि ज़्यादा बेहतर रहेगी या फाइनल जीतने की अहलियत रखती है? फरमाइएगा। देखिए, नो डाउट इंडिया की टीम बहुत बड़ी है पाकिस्तान से, श्रीलंका से, जी, उसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्योंकि ये मैच जो हो रहा है, आपको पता है श्रीलंका में हो रहा है, उनको अपनी विकेटों का बहुत आइडिया, और वो अपनी विकेटों में आसानी से जीतने नहीं देंगे। मैच बहुत अच्छा होगा। अब कोई बहुत ज्यादा जो हमारे मैच में विकेट थी, जैसे सीम स्विंग कर रहे थे, फिर तो लो स्कोरिंग मैच होगा। लेकिन अगर कहीं वो अच्छी बैटिंग विकेट हो गई, जो पहले आखिरी मैच में हमारा और श्रीलंका के खिलाफ शुरू में आखिर में खेली है, वैसे विकेट होगी तो बड़ा हाई स्कोरिंग मैच होगा। और यकीनन मेरे ख्याल में तो इंडिया फेवरेट है, लेकिन ये कि हम कुछ कह नहीं सकते श्रीलंका का भी कुछ नहीं कह सकते, कि श्रीलंका की टीम भी बहुत फॉर्म में नजर आई। जिस तरह वो मैच जीते, उनकी लक भी फेवर करी, और इस तरह के मैच जब आदमी जीतता है ना, इतने लगे हुए मैच, इतने क्रूशल मैच, तो लक भी फिर उनकी फेवर करती है। और मतलब कि फेवरेट भी फिर वही होते हैं, क्योंकि इस तरह का मैच निकाल देना, पहले इजी जीत रहे थे काफी, उसके बाद फिर मैच बिल्कुल फंस गया, फिर आखिर में वो लकी चौका पर लग गया। तो इसको वजह से मुझे लग रहा है कि मैच बहुत अच्छा होने वाला है। तो श्रीलंका को भी आप बिल्कुल भी ना नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में बस वो जिसका डे होगा उस दिन वो जीत जाएगा। लेकिन ये है कि इंडिया नो डाउट बहुत बड़ी टीम है, अगर वो थोड़ा सा भी कोलैप्स कर गया, थोड़ा सा भी इजी ले गए मैच, तो श्रीलंका भी जीत सकता है। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि श्रीलंका की टीम की परफॉर्मेंस भी ऐसी रही, और ख़ासतौर पे पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच था उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने दिया है। और हमें ये भी याद रखना है कि इससे पहले जो T20 फॉर्मेट पे खेला गया था एशिया कप, उसके फाते जो है वो श्रीलंकन ही थे, और यंग साइड है, बड़ी एनर्जी उनमें नज़र आ रही है। और शकील भाई, एक चीज़ जो हमने देखी श्रीलंका की टीम में, वो जो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही थी कि वो टीम एक यूनिट होकर नहीं खेल रही थी। पाकिस्तान के अगेंस्ट वो चीज़ नज़र आई, इंडिया के अगेंस्ट भी काफ़ी हद तक नज़र आई, और अब ऐसा लगता है कि श्रीलंका जिसने टूर्नामेंट के आगाज़ में जिस तरह की एक हल्की साइड मालूम हो रही थी, शायद उससे अब यकसर मुख्तलिफ है। तो आपको क्या लगता है कि ये कॉम्बिनेशन श्रीलंका का बन गया है, क्योंकि उनके जो स्पिनर हैं, ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म बहुत इफेक्टिव हैं, वललेगा वगैरह, इस तरह के क्रिकेटर जो नौजवान हैं बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। तो आपको लगता है कि पिछले मैच में जिस तेज़ी से उन्होंने इंडिया को पकड़ा था, दोबारा से वो अब इस पोजीशन में हैं कि उनको पकड़ सकते हैं इंडियंस को? जी जी बिल्कुल। देखिए ना, वो मैच कोई इतना बुरा नहीं हारा है जो इंडिया से मैच हारा है, और बॉलर थोड़े कम पड़ गए थे। और अब तो लेकिन एक थोड़ा सेटबैक श्रीलंका के साथ है, उनका जो एक मेन ऑप्शन वो मिस्ट्री स्पिनर है, वो अनफिट हो गए और रूल आउट हो गए टूर्नामेंट से ना। और ये इनको काफी प्रॉब्लम में ला सकता है अगर कहीं ब्रेक विकेट होती है। यकीनन उनके 10 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर ऐसी टर्निंग विकेटों पे ना। उनसे जरा से सेटबैक हुई। उनके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो बहुत ही जबरदस्त है। एक तो वो ऑलराउंडर मिल गया उनको, सबसे बड़ा मसला ये, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। जिस तरह इंडिया के खिलाफ उन्होंने बैटिंग की, वो यकीनन कहीं की बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल थी। पाकिस्तान के खिलाफ क्योंकि प्रेशर बहुत था और उनको मारना ही था, तो वो आउट हो गए। लेकिन ये है कि वो जब पूरी बारी लेने पे आएंगे तो वो अच्छे ही प्लेयर हैं। तो मतलब कि मुझे तो देखिए, यंग टीम है, ये कुछ भी कर सकती है। किसी बड़ी से बड़ी टीम से बहुत बड़ा मैच भी जीत सकती है, और हारने पे बिल्कुल पता ही ना चले वो वन साइडेड भी मैच हो सकता है। तो ये दोनों आप चांसेस हैं इसके लिए, क्योंकि मैं जी क्या बोलते हैं, आवाज आप? अच्छा, मैं ज़रा आवाज़ को चाहूँगा, ज़रा ऑडियो टीम जो है वो इसको देखे, आवाज़ का जो थोड़ा सा इशू हो रहा है, ज़रा देखें। मज़हर भाई की तरफ आते हैं। मज़हर भाई, आप फरमाइएगा, फ़ाइनल के लिए 2 टीमें हैं, और जब मैंने अभी सग़ीर भाई से इस हवाले से बात हो रही थी कि श्रीलंका की टीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है अमूमन टूर्नामेंट में और बड़े टूर्नामेंट के अंदर, जब टीम नीचे से ऊपर आती है ना, और नीचे स्लो स्टार्ट ले और बीच में जाके अपसेट करे और उसके बाद फाइनल तक पहुंच जाए, तो उसके चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। क्या ये आपको भी ऐसा ही महसूस होता है? वरना जैसे सग़ीर भाई ने कहा, इंडिया की टीम तो दुनिया की बेहतरीन टीम है, उसका तो दिन अगर हुआ ख़राब तभी वो हार सकती है। आपकी राय? बिल्कुल सही कहा। देखिए, जिस तरीके से श्रीलंका की टीम जो है वो नीचे से अच्छी आई है, और जिस तरीके से उसने पाकिस्तान को सेमीफाइनल की तरह उसने जो है ना जो मैच हराया है,
उस मैच में उनका कॉन्फिडेंस लेवल हमने देखा है बहुत हाई था जी। और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है पाकिस्तान के खिलाफ और जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, उनका कॉन्फिडेंस था, देखा उन्होंने हर चीज़ का फ़ायदा उठाया, अपने होम ग्राउंड का, होम क्राउड का, हर तरीके से जो है ना उसने फ़ायदा उठाया। जहाँ तक जो है ना उनकी टीम का देखें, पाकिस्तान और इंडिया की टीम है, पहले उनकी जो है ना जो मैच है उसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा कि पाकिस्तान जो है ना पहले शुरू में ही श्रीलंका की टीम ने उन पर प्रेशर डाल के उनकी विकेटें जो है ना पाकिस्तान की जल्दी गिरा दी। ये तो अच्छा हुआ कि जो है इफ्तिखार ने और जिस तरीके से विकेट कीपर रिजवान ने जो रन करके 242 तक आपको पहुंचा दिया, तो ये टारगेट मैं समझ रहा था कि 42 ओवर में इतना इजी टारगेट नहीं था पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन देखते हुए, मगर पाकिस्तान के बॉलर्स ने और जो है साथ साथ जो है ना जो फील्डर थे उन्होंने वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके, जिसकी वजह से उन्होंने चेस कर लिया। यहाँ पर जो है ना मैं पूरे मैच के अंदर क्या कि जितने भी मैचेस हुए उसके अंदर एक चीज़ मैंने ये नोट की है कि शाहीन आफरीदी को हमने ये देखा है कि अगर शुरू में उसको विकेटें नई बॉल से मिल जाती हैं तो वो तो ठीक है, तो नई बॉल से तो वो विकेटें ले रहे हैं, मगर पुरानी बॉल से मैंने देखा है कि वो विकेटें नहीं ले पा रहे। तो मैं समझता हूँ कि जो है ना पाकिस्तान के ये इस चीज़ के लिए जो है ना वर्कआउट करना चाहिए, जो पाकिस्तान के पास जो आपके जो कोच आए हुए हैं उनको कोचिंग जारी बात उन्होंने भी देखा, जब हमने देखा है तो उन्होंने भी इन सारे मैचेस को देखा कि जो है ना शाहीन अफरीदी को जो है पुरानी बॉल से बॉल करनी चाहिए के लिए जो है उनको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। तो बहरहाल जो है ना जिस तरीके से श्रीलंका ने ये मैच जीता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ गया है और इंडिया ने ये मैच हारा। देखें इंडिया जो है आपकी टीम जो है वो आपने नए लड़के खिलाएं या पुराने लड़के खिलाएं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और दोनों चीज़ें वो हार के आएगी और ये जीत के आई है। बहरहाल इंडिया की टीम जो है एक तरीके से देखा जाए तो दुनिया की नंबर 1 टीम, पाकिस्तान भी रैंकिंग के हिसाब से नंबर 1 टीम थी और उसको जो है ना उसने श्रीलंका ने बड़े ही अच्छे तरीके से और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, मैं समझता हूँ कि जो है बैट्समैन श्रीलंका की बैटिंग के अंदर आप ये देखें कि किसी भी टाइम पे उन्होंने अपना रन रेट गिरने नहीं दिया। जो भी बैट्समैन आया उसने अपने बैटिंग जो है ना फुल फ्लेज खेली और बड़े खुल के बैटिंग की। उसने किसी भी बॉलर को ये नहीं खातिर ख्वाह लेगा ये कौन सा बॉलर है ये कौन सा बॉलर, उन्होंने अपना रन रेट किया जिसकी वजह से उनको जो है ना आखिर तक जो है कोई परेशानी नहीं हुई। आखिरी ओवर में जमान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उसमें थोड़ा सा मैच हो गया, मगर उनको जो है ना कहते हैं ना कि जो है ना जिस तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल से वो आ रहा था, वो जो बैट्समैन था उसको कॉन्फिडेंस था कि मैं किसी भी टाइम पे ये शॉट मार के मैं रन चेस कर लूँगा। तो बहरहाल जो है ना फाइनल है और फाइनल में दोनों टीमें देखें जीत कर आई हुई हैं और पाकिस्तान कभी भी फाइनल में जो है इंडिया के खिलाफ नहीं आया, तो हस्बे रवायत जो है ना उसने जो है ना अपनी रवायत को बरकरार रखा और हमेशा जो है जितने भी फाइनल इंडिया जीता है या श्रीलंका जीता है तो वो जो है आपस में होगा। तो कल का मैच मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मैच होगा। इतना जिस तरीके से देखें इंडिया की टीम हम समझते हैं कि दुनिया की बेहतरीन टीमों में से है, बैटिंग लाइन आपकी बहुत लंबी है, आपकी बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है, मगर उसके साथ साथ जो है ना जो यंग टीम है श्रीलंका की ये भी कुछ कर दिखाने के पाकिस्तान जैसी टीम को अगर उसने हराया तो यकीनी तौर पर उस पर कैपेबल है कि वो जो है इंडिया की टीम। बहुत अच्छी बात आपने की है, बिल्कुल आपने सही कहा कि इतना पोटेंशियल उनके अंदर है और ख़ासतौर पर जिस तरह की यंगस्टर्स ने क्रिकेट खेली है, बड़ी दलेरी से क्रिकेट खेली है। टेक्निकली अगर आप साउंड है, ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं बहरहाल, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फाइट करना जानते हो। और 50 ओवर क्रिकेट के अंदर जिस तरह से चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि तीनों फॉर्मेट इसके अंदर आपको नज़र आते हैं। टेस्ट क्रिकेट भी एट टाइम्स आपको इसमें नज़र आती है, T20 क्रिकेट जैसी फास्ट भी हो जाती है, और फिर इसमें वनडे के अंदर ज़ाहिर वनडे तो है ही है, तो उसको बड़ा बैलेंस करके जो है वो चलना पड़ता है। बहरहाल इसके ऊपर अभी गुफ्तगू करते हैं, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी एशिया कप के फाइनल के हवाले से, क्या तैयारियां हैं और दोनों टीमों की कारकर्दगी का हमने जायज़ा लिया भी और आगे भी इसके ऊपर बात होगी। ख़ास तौर पे जो बल्लेबाजी में फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह है, और इंडिया की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो बड़े शानदार बैटर्स उनके पास हैं और तारीफ़ करना होगी जिस तरह उन्होंने कल भी शुभमन गिल की, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, इनिंग्स को बनाया है, मुश्किल स्टेज के अंदर भी मैच को आखिर तक लेके जाना, ये बड़ा कमाल है। और शायद यही चीज़ है जिसकी हमारी टीम में बहुत ज़्यादा कमी नज़र आई। सिर्फ चंद एक ऐसे बैटर्स थे जिनके ऊपर हमें ज़्यादा इन्हिसार करना पड़ता, बल्कि यूँ कह लीजिए कि सिर्फ एक बाबर आजम थे जिसके ऊपर पूरी बैटिंग हमारी जो है वो रिलाई कर रही थी, और जब वो आउट हुए जिस भी मौके पर, उसके बाद ऐसा ही हुआ कि फिर बॉलर्स के लिए मैच बचाना मुश्किल हो गया।
इस मामले पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। सग़ीर अब्बास साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और स्टूडियोज़ में मज़हर अमान साहब तशरीफ़ फरमाएं। जरा सग़ीर भाई की तरफ वापस जाते हैं। सग़ीर भाई, ये फरमाइएगा कि जो बैटिंग है इंडिया की, गो के वो मैच तो हार गए, लेकिन उनके पास जो बैटर्स हैं, ख़ासतौर पर शुभमन गिल हैं, रोहित शर्मा हैं, और फिर को सूर्या कुमार यादव हैं, और एक के बाद एक फिर हार्दिक पांड्या, बड़े कमाल बैटर्स हैं। और ख़ासतौर पर वनडे क्रिकेट में, मॉडर्न क्रिकेट में जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये बड़ा कमाल है। आपको लगता है ये एक वाज़े बरतरी है जो इंडिया के पास है दीगर टीमों के मुकाबले में? उनका तो कितना पैसा कितना खर्च कर रहे हैं, हमारी तो सोच है जितना वो पैसा खर्च कर रहे हैं क्रिकेट पे। उनके पास इतना बड़ा मुल्क है, उनका इतनी आबादी है, तो उनके पास सबसे बेस्ट प्लेयर आ रहे हैं। हमारे पास जो कि ना कोई बाबर के अलावा ना कोई हमें कोई ऐसा टेक्निकल और साउंड बैट्समैन नजर आता है जो कि बहुत ही प्रॉपर बैट्समैन हो, ना कोई आपके पास ऐसा कोई स्पिनर नजर आता है। और बॉलिंग में भी नसीम शाह हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा बाहर से बाहर गेंद करते हैं, उनका आउटस्विंग ज्यादा अच्छा है। शाहीन शाह ये है कि वो शुरू में यॉर्कर करने की कोशिश करते हैं, फिर बीच में वो थोड़ा उनकी लाइन एंड लेंथ को उनको अपना कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करना पड़ेगी ज्यादा। ठीक है, शुरू में अगर आप एक का चांस देंगे ना, वो इन स्विंग के चक्कर में वाइड्स भी शुरू में बहुत कर देते हैं, क्योंकि अगर आपका बॉलर है, इतने बड़े बॉलर हैं आप, तो आप इस तरह वाइड्स करेंगे तो आपका भी नाम खराब होता है जी, इतना बड़ा बॉलर। वो सब ये कहते हैं जी फॉर्म नजर नहीं आ रही उसकी, वो अभी उसकी बॉलें ऐसी नहीं हो रही जैसे, क्योंकि वो बॉल ही बस वो नए बॉल से वो आगे ही करने की कोशिश करता है। अब लोगों को पता चल गया है कि जी ये इन स्विंग ही करेंगे ज्यादातर आगे, तो वो पहले से ही रेडी रहते हैं उनकी आउट होने वाली बॉल पे, जिससे वो आउट विकेट लेते हैं। तो बैट्समैन देखे ना, आप उसको ही ले लें, रोहित शर्मा को, उसका बैट वो पूरा हिलाते ही नहीं है, वो शॉर्ट बैकलिफ्ट से उनको इन स्विंग के उसमें वो शॉर्ट बैकलिफ्ट से खेल रहे हैं उसको, ठीक है ना। ऊपर से जब उनकी बॉल स्विंग नहीं होती, फिर उन्होंने अब उनको अटैक करना शुरू कर दिया। दूसरी टीमों ने भी देख लिया कि जब आप पे अटैक करते हैं तो आपके कैप्टन और आपके जो बॉलर उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। देखो ना, बॉलिंग अच्छे कंडीशंस में तो हर कोई अच्छी कर सकता है, मेरे हाथ में भी शायद बॉल दे दें तो मैं भी स्विंग कर लूं। अब बॉलर वही है जो नॉर्मल कंडीशंस में भी जो इतनी आपको फेवर नहीं कर रहे, लेकिन वहां पे भी तो आपने बॉलिंग करनी है ना। हर बार तो आपको बॉलिंग वो नहीं विकेटें वो नहीं मिलेंगी ना जो आपको फेवर कर रही होंगी बॉलर को। बिल्कुल ऐसा ही बैट्समैन भी तो खेलता ही है ना, बिल्कुल हर कंडीशन में खेलता है, वो भी कभी एडजस्ट कर लेता है। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप वही ये कोशिश करते रहे कि आपको सेम विकेटें मिलेंगी और आप आगे से शुरू में एक दो आउट कर दोगे, वो हर दफा नहीं होगा जी। और अब बहुत कम हुआ करेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोग उस चीज की प्रैक्टिस, अगर हमारे खिलाफ मैच होगा तो वो प्रैक्टिस करेंगे जी, ये तो करते ही आगे है बॉल जी। ये शुरू में इन स्विंग की कोशिश करता है। तो देखिए आखिरी स्पेल उसने शाहिद ने इतना बुरा नहीं कि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद रखी, उसने विकेट टू विकेट कराई तो उसको रन नहीं बने। अगर आप उसको बाहर रूम दोगे, ऑलरेडी गेंद आउट स्विंग जब हो रहा होगा आप रूम दोगे तो, और ऐसी प्लेसेड विकेटों में जहाँ पे बॉल इतनी अच्छा बल्ले पे आ रहा होगा तो वो टच करने पे भी चौके ही हैं जो लगे। हमारे फास्ट बॉलर शुरू में नई बॉल का कंडीशन जरूर श्रीलंका की बैटिंग के बहुत अच्छी हो गई थी, काफी बॉलर्स को वो बैट्समैन को फेवर कर रही थी, तेज बॉलर को, क्योंकि ना स्विंग हो रहा था ना सीम हो रहा था, वो और अच्छा बल्ले पे आ रहा था बॉल, तो इसीलिए इतनी जोरों से पटाखे लग रहे थे, शॉट्स लग रहे थे। और हमारी बारी में शुरू में जब हमारी बारी आई तो गेंद फंसा, उसकी वजह से हमारे 2-3 आउट गए, ग्रिप भी किया, ब्रेक भी हुआ, जो अपना बाबर को गेंद हुई अच्छा पड़ के ग्रिप करके ब्रेक हुआ, अच्छा बॉल था वो। तो हमारा 4 वो सेटबैक यही हुआ। देखिए जब टीम गिर रही होती है ना तो हर चीज उसके खिलाफ ही जा रही होती है, आपके डिसीजन गलत हो रहे होते हैं, आपके कैच अच्छे हो रहे होते हैं, आपके ऑपोजिट आपके अच्छे कैच पकड़ लेते हैं। हालांकि हमें एक ब्रेक नहीं किया था, जो इतना अच्छा उनका सरंगा नाम था उसका, क्या इतना अच्छा खेल रहा था, वो रन आउट भी हो गया था। तो मैं सोचा कि शायद यहाँ से हमारी शायद लक चेंज हो जाए, लेकिन नहीं, वो जितना आके पॉजिटिव खेले तो वो लग रहा था कि वो एक पेन करके आए हैं, उन्होंने सोचे वास्ते। देखिए आपके कोच आपके साथ होते हैं, जब आपके पास बैठे होते हैं तो आपको पता चलता रहता है, वो आपको बताते रहते हैं, जब गेम में इतने इन्वॉल्व होते हैं। हमारा तो कोच ही बाहर बैठा होता है, मुल्क से बाहर है, वो क्या आपको कोचिंग करेगा? अपने छोटे कोचेस जो उनके नंबर 2 है वो आपकी कोचिंग कर रहे हैं। आप भाई इतने पैसे क्यों दे रहे हो किसी को? इससे बेहतर आप पाकिस्तानी कोच को रख लो जो आपको 24 घंटे अवेलेबल तो होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आप पैसे से सर्च कर रहे हो और ना आपको कोई ऐसा रिजल्ट मिल रहा है। आपकी टीम वर्ष से वर्ष हो रही है, मैं बुरा नहीं मानेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी टीम की क्वालिटी जो है इतनी अच्छी नहीं है जो हम
बातें करते हैं, हम बातें यही करते हैं कि जी उसने ये कर दिया, ये कर दिया। आप जरा ऑपोजिट टीम में 90% निकलेंगे किनके खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है और किनके खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस नॉर्मल होती है और किसके खिलाफ हम खेल ही नहीं सकते। जी, ये आप जी। जब पूरा जायजा लेंगे एज ए क्रिकेटर, एज ए एनालिस्ट, तो आपको पता चलेगा कि जी नॉर्मल टीमों के खिलाफ ही हमारी 90% परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं। तो ये आपके पास ना कोई अच्छा स्पिनर है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ना आपके पास एक के अलावा कोई ऐसा प्लेयर है जिस पर आप रिलाई कर सकते हैं। और पेसर पे भी चले आपको हेल्पिंग विकेट मिलेगी तो आपको विकेटें मिलेंगी शुरू में, और अगर कहीं हेल्पिंग विकेटें नहीं मिली तो आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है वर्ल्ड कप में। ये आप मेरी बात याद रखिएगा जी। बिल्कुल ठीक है। मज़हर भाई, अभी जैसे सग़ीर भाई ने तस्करा किया, ये हर शख्स जो क्रिकेट को समझता है या जानता है वो यही कुछ बातें कर रहा है। सग़ीर भाई ने तो खैर बड़ी डिटेल से इस पे बात की है और बहुत ही अहम जो मसाइल हैं उसकी तरफ निशानदही की है और पहले भी करते रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि आप ही इंपॉर्टेंट मैच हारे और आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो आपने मिस कर दी है। अब ये बताइए कि वर्ल्ड कप के लिए आप क्या तैयारी होगी? जैसे सग़ीर भाई ने कहा कोच का था पता ही नहीं है, आपने इतने पैसे भी खर्च कर दिए और वो है भी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, तो फ़ायदा क्या फिर ये सारी जो एफर्ट्स हो रही हैं? जी देखें, टीम जो है अभी तक जो सामने दिख रही थी हमें एशिया कप से पहले पेपर पे और आईसीसी रैंकिंग पे, भाई हम बड़े खुश थे कि भाई नंबर 1 टीम है हमारी। हर पाकिस्तानी बड़ा खुश था कि नंबर 1 हो गई है। मगर अब इसके हारने के बाद ना लोग उसकी डिटेल में चले गए कि ये किन लोगों के खिलाफ, कौन सी टीमों के खिलाफ जीते हैं और कौन सी टीमों के साथ हारे हैं और कौन सी सीरीज जीते हैं, कौन सा किस वर्ल्ड कप से नंबर 1 हुए। लेकिन अभी तक जो है ना, बिल्कुल सग़ीर भाई ने बिल्कुल बात बहुत अच्छी की कि आप ये तो सबसे पहले अपने आप को एनालाइज कर लें कि कौन सी टीमों के खिलाफ आपने जीतते हैं, कौन सी टीमों के साथ आप फंसे खेलते हैं और कौन सी टीमों से बिल्कुल आपका मुकाबला ही नहीं हो पाता। देखें, हम ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है कि ये 4 टीमें जो है ना आपके सामने जब इनके साथ खेलेंगे और इनके खेलने के बाद नंबर 1 या नंबर 2 होंगे तो हम बोलेंगे वाकई में पाकिस्तान की जो है वो टीम जो है किसी कदर अच्छी है और टॉप की टीमों में से है। जैसे आप इंग्लैंड के खिलाफ खेलें, सीरीज जीत के आ जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलें, इंडिया के खिलाफ खेलें, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलें, ये टीमें आपकी टॉप है और टॉप की टीम है और ये प्रॉपर पूरी मुकम्मल टीम है। आप इनको ये ना लें कि इनकी बैटिंग सही नहीं है, इनकी बॉलिंग सही नहीं है, इनकी फील्डिंग सही नहीं है। इसके साथ साथ इसके बैकअप पे चले जाएं, जो इनके थिंक टैंक बैठा हुआ है वो कितना मजबूत हो है। आप सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ जो थिंक टैंक बैठा हुआ है और जो कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है, मैं नहीं समझता कि जो है ना वो इतने ज़्यादा, हम जो है हम वही है कि एहसास कमतरी के लोग, मारे हुए लोग हैं, हम गोरे को ज़्यादा पसंद करते हैं और गोरा जो है वो हमारे यहाँ आ जाता है तो हम जो है ना वो अंग्रेज़ी बोलते हैं तो हम एहसास कमतरी में जी उसको जी बहुत बड़ा बना देते हैं। देखें, आपके पास पाकिस्तान के अंदर भी लोग ऐसे हैं और अगर आप गोरा लेकर आ भी रहे हैं तो गोरा ऐसा लेकर आए कि जो आपकी टीम को टाइम दे, ना कि आपको कंप्यूटर पे बताए, ना आपको भाई वो जाके वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है और वो आपको टीम जो है ना फोन पे समझा रहा है। तो ये तो चीज़ है ना, आप भाई अगर पैसा लगा रहे हैं या आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो आपको उसको आपकी टीम में साथ इन्वॉल्व होना चाहिए और पूरा टूर उसके साथ होना चाहिए। बल्कि जब टूर होने से पहले कम से कम आपको 15-20 दिन पहले आप अपनी टीम के ऊपर लेकर आए तो उसके वो आपको बताए कि भाई करना क्या है। फील्डिंग कोच है, फील्डिंग कोच जो है जब आता है तो वो जो है ना, जब आपकी सीरीज हो रही होती है या आप किसी वर्ल्ड कप या एशिया कप में जाते तो वो आपके साथ, वहाँ पर तो आपको फील्डिंग नहीं सिखा सकता, क्यों वहाँ पर फील्डिंग इसलिए नहीं सिखा सकता, खुदा न खास्ता वो भी चाहेगा कि जो है ना मैंने अगर इसको फील्डिंग करने के लिए डाइव बोला, डाइव से इसकी जो है कंधा उतर गया या हाथ हो गया, मैं तो गया फिर, बल्कि हेड कोच उसको बोलेगा भाई ऐसी प्रैक्टिस नहीं कराना इसको, ठीक है, तो वो तो अपने आप को नहीं करा सकता। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये देखें आप जो है जब पाकिस्तान टीम के अंदर आती है तो ये पाकिस्तान टीम में आके आपको कोई चीज़ सिखाई नहीं जाती और ना सिखानी चाहिए। आपको ये सारे काम जो है सारे जो है अंडर 19 से स्टार्ट करने चाहिए, जहाँ पर आप जो है ना आप फॉरनर कोच लेकर आए, फॉरनर कोच आप फील्डिंग के लिए लेकर आए, क्योंकि जो है फॉरनर कोच जो भी होगा, फॉरनर जो होते हैं वो फील्डिंग में बड़े अच्छे होते हैं। पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर हैं उनसे ज़्यादा अच्छे जो है वो फॉरनर होते हैं, डाइव मारना सिखाते हैं। यहाँ पर तो पाकिस्तान टीम में भी आपके आने के बाद आपको डाइव मारनी नहीं आती, तो आपको डाइव मारनी जो है वो सिखाई जाएगी अंडर 19 से कि डाइव मारी कैसे जाती है, तो फिर उसके बाद जो है ये सारे काम। मगर हम लोग जो है वहाँ पर कोई भी बदलाव, न तो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े प्लेयर हैं न वो अंडर 19 पे काम करना चाहते हैं
और ना ही जो है ना किसी छोटी टीम के ऊपर जो है ना काम करते थे। वो हर बंदा यही चाहता है कि मैं पाकिस्तान टीम का कोच बन जाऊं, पाकिस्तान टीम का मैनेजर बन जाऊं, पाकिस्तान टीम का मैं जो है ना फील्डिंग कोच बन जाऊं। हमारे यहाँ आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है जो प्लेयर जो फील्डिंग कोच लगाए गए, मैं समझता हूँ कि अपने ज़माने के वो बुरे तरीन जो है ना फील्डिंग कोच हुआ करते थे, और आप उनको जो है वो लगा रहे। तो हमें जो है ना अपनी डोमेस्टिक को अंडर 19 से लेके चलना पड़ेगा। अभी जैसे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही है, देखें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही है तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। तो लोगों को पता ही नहीं है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी क्या हो रही है कि नहीं हो रही। देखिए आपको जो है ये अंडर ये जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है बाकायदा तौर पर आपको टीवी पे लेकर आनी चाहिए। टीवी पे जो है प्लेयर जो है ना खेलेगा, तभी जाके जो है ना जाके लोगों के अंदर जो है कुछ नजर आए। हमारे यहाँ सेलेक्टर जो होते हैं, आप मैं यकीन से मैं बात कर सकता हूँ कि जो जितने भी जगह जगह पे मैच हो रहे थे, सेलेक्टर कहीं भी नहीं गया होगा। उसने भी टीवी पे ही आखिरी मैच देख रहा है, सेमीफाइनल या फाइनल देख रहा है, या फिर उसने T20 देखनी है। T20 के अंदर जो है ना, क्योंकि उनको जो है ना 5 स्टार होटल में उनको रहने की जगह मिल जाती है, 5 स्टार सहूलतें मिल जाती हैं, तो वो जो है ना वहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि जो है ना ग्राउंड के अंदर बैठ के धूप में बैठ के मैच देखें, उसके बाद प्लेयर को देखें कि प्लेयर किस नौयत का है और किस जगह पे वो रन्स कर रहा है। बाज़ लड़के ऐसे भी होते हैं कि वो 100 कर देते हैं, मगर वो प्रेशर में नहीं कर रहे होते। वो अपना जैसे टीम चल रही होती है, वो उसने 100 कर दिया जी, आपको स्कोर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई आज यासिर भाई ने 100 कर दिए, आपने बोला इसको, मगर एक लड़के ने अगर 35-40 रन किए हैं, वो किस सिचुएशन में किए हैं, आप उसको देखें। बिल्कुल ठीक तो है, जब हमारे मैच देखने के बाद पता चलेगा। जब हमारे सेलेक्टर जो है वो ग्राउंड के अंदर मौजूद होंगे, जब वो एनवायरनमेंट देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे, तभी जाके ये फैसला कर सकेंगे कि कौन सा लड़का। हम तो सिर्फ आप यकीन करें कि जो है अभी जैसे कि कराची की टीमें बनी है, रीजन की टीमें बनी है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्कोर को देखा गया है कि उनके पास एक शीट होती है जी, शीट होती है भाई, आपने यासिर भाई ने 400 रन किए हैं, या उसने इतने रन किए हैं, इसने 85 रन किए हैं, इसने 50 रन किए हैं, उसके ऊपर जो है वो उसको जो है ना कहा जाता है भाई ये टीम में आएगा। ये बिल्कुल नहीं देखा जाता कि वो जो 50 रन किए हैं या 500 रन किए हैं, वो किस सिचुएशन में किए गए, उसका बैटिंग स्टाइल क्या चीज़ है, उसके अंदर के ये जो 50 रन किए हैं किस सिचुएशन में किए, और 500 रन जो किए हैं वो किस सिचुएशन में किए। बिल्कुल आपने सही कहा, जो देखनी पड़ेंगी हमें। बिल्कुल आपने सही कहा, एक ज़माने से इस चीज़ की निशानदेही करते आ रहे हैं। सगीर भाई से भी इसी बारे में बात करेंगे। सगीर भाई, ये इंडिया के जो बैट्समैन ख़ास तौर पर हम देखते हैं, अब इसलिए कहना पड़ता है ये बात क्योंकि वो इस्टेब्लिश अगर इतने हैं तो पीछे बड़ी स्ट्रॉन्ग उनकी फाउंडेशन है, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर बड़े रन्स किए हुए होते हैं, और फिर उसके बाद उनको बड़े लेवल पे एक्सपोजर उनको मिलता है, फिर वो इंटरनेशनल में आते हैं तो उसी तरह परफॉर्मर बनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो डोमेस्टिक क्रिकेट का, जैसे अभी मज़हर भाई ने तस्करा किया कि परफॉर्मेंसेस को यकसर नज़रअंदाज किया जाता है, ना सेलेक्टर का था पता है, ना कोच का था पता है, और क्या क्राइटेरिया है वो भी अभी यहाँ पर बात हो गई। तो ऐसे अगर सिलसिला चलेगा तो आप कैसे फिर क्वालिटी प्लेयर्स को प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ से लाएंगे फिर आप खिलाड़ी? बन सकते हैं मजहर भाई को तो मुझसे ज्यादा बहुत ज्यादा पता है, क्योंकि तो माशाल्लाह प्रेसिडेंट भी हैं जोन 7 के जी, बहुत अच्छी तरह, और इनकी माशाल्लाह टीम अभी जीती भी है, बड़ी बात है इनकी। तो ये बिल्कुल सही है। देखिए आप सबसे मजहर भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, एक प्लेयर है जो कि हल्की टीमों के खिलाफ स्कोर कर रहा है, 100 कर रहा है, जहाँ वो बड़ी टीम के खिलाफ आता है उससे इतना अच्छा स्कोर नहीं होता, और वही एक प्लेयर जो बहुत अच्छी टीम के खिलाफ 50 रन कर रहा है, 60 रन कर रहा है, फटे हुए टाइम पे स्कोर कर रहा है। आप जब इन दी एंड जब आपको देखा जाएगा तो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी हमारी टीम ये सिलेक्ट इसके लिए कैंप लगे थे, कुछ टीमें आई थी यहाँ पे ट्रायल लेने के, तो उनके पास भी एक बिल्कुल इन्होंने मजहर भाई ने से बोला, एक शीट होती है, शीट में जी इसने किए हैं 500 रन, इसने किए हैं 400 रन, अच्छा तो भाई ये नंबर 1 को तो लो सबसे पहले लो। अब ये नहीं पता कि उसने किन टीमों के खिलाफ किया और कैसे स्कोर किया हुआ है, और एक लड़के जिसने कम रन किए हुए लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तान की बेस्ट टीमें हैं उन और बेस्ट बॉलर्स हैं उनके खिलाफ बड़े अच्छे रन किए हैं, वो आप उनको इग्नोर करते हो, लेकिन चले वो किसी न किसी तरह आ जाते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमने यही देखा है कि जो ज्यादा रन करते हैं, जरूर नो डाउट देखें रन करना किसी भी टीम के खिलाफ इतना आसान नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें क्वालिटी होती है, लेकिन ये जरूर देखना चाहिए कि आपने नंबर 1 किसको लेना है, नंबर 2 किसको लेना है, मतलब उस हिसाब से आप परफॉर्मेंस के हिसाब से, टीम के हिसाब से रखना चाहिए। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई ऐसा देखने के लिए नहीं आता, शीट के हिसाब से टीमें बनती हैं, और एक अपना आपके जो सिलेक्टर होते हैं कराची के या कहीं पर भी जाते हैं वहाँ के साथ होते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ
कुछ फेवर वाले लड़के होते हैं, कुछ फेवर वाले लड़के नहीं होते हैं, तो ज्यादा प्रायोरिटी उनको मिल जाती है जिनके ज्यादा जान पहचान भी होती है। ये पाकिस्तान में तो ये हमेशा चलता आ रहा है, चलता रहेगा, चलता रहेगा, खत्म नहीं होगी। और आपकी टीमें ऐसी रहेंगी। जब से आखिरी हमारे पास ये यूसुफ योहाना, ये यूसुफ और ये मोहम्मद लाज और ये आए यूनुस खान, उसके बाद से आपके पास कोई इतने अच्छे प्लेयर नहीं है, आपके पास इतने अच्छे कोई स्पिनर नहीं है। बस टाइम चल रहा है, अच्छा दिन होता है हम जीत जाते हैं, नहीं तो जरा सा भी कुछ 19-20 होता है तो हम हाथ पैर छोड़ दें, ठंडे कर देते हैं और अब मैच हार जाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है जिससे आप प्रॉपर तरीके से पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। देखें, आपको छोटे कोचेस को भी और जो आप डोमेस्टिक में भी लगाते हैं उनको भी अच्छे पैसे देने चाहिए कि वो अंडर 19 या बड़ी टीम के खिलाफ, हर कोई, जैसे इन्होंने बताया, हर कोई ये चाहता है कि हम बड़ी टीम के खिलाफ, अब बड़ी टीम की तरफ से कोचिंग करें। कोई ये नहीं चाहता कि छोटे लेवल पे करें। जब तक आप छोटे लेवल से, ग्रास रूट लेवल से अच्छे कोचेज नहीं लगाएंगे, उनको ज्यादा, देखिए ग्रास रूट पे मेहनत करना ज्यादा मुश्किल है ना कि प्लेयर को कोचिंग करना। आपको उसमें कोचिंग ही क्या करनी पड़ती है, कोचिंग नहीं करनी पड़ती, प्लान करना पड़ता है बस। प्लान करना इतना मुश्किल नहीं है, तो ये होता है जी। बिल्कुल ठीक है सगीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मज़हर भाई आपका बहुत शुक्रिया, मुख्तसर वक्त में बड़ी सरासर गुफ्तगू रही है। और ख़ास तौर पे ये जो सिलसिला है, जब भी एशिया कप आता है, न जाने क्यों टीम जो है वो हमारे फ़ाइनल में पहुंचने से हमेशा चूक जाती है और सेमीफ़ाइनल के मरहले पे हमेशा शिकस्त का सामना हो जाता है। फ़ाइनल में पहुंच भी गई गुज़िश्ता दफ़ा, तो फ़ाइनल में भी उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहरहाल ये ख़ामियाँ हैं जिनकी निशानदही हम करते आए हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि टीम की जो है वो बेहतरी हो सके, मुल्क में जो क्रिकेट है वो बेहतर हो सके। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है सहीर भाई ने और जैसे मज़हर भाई ने अभी तस्करा किया, ये सिस्टम नहीं तब्दील हो रहा, और जब तक ये तब्दील नहीं होगा तो क्वालिटी प्लेयर्स आपके पास नहीं आएंगे। और दीगर टीमें जो इतनी तेज़ी से आगे निकलती जा रही हैं, इसकी वजह यही है कि फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कल क्योंकि फ़ाइनल है, तो फ़ाइनल के हवाले से इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। हमारा आखिरी सिलसिले का प्रोग्राम होगा, तो कल जब इंशाल्लाह मैच की सूरत हाल हमारे सामने होगी तो उसके ऊपर मज़ीद तबसरा किया जाएगा। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।